हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट। आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 9 सेक्शन डी के अंदर सम नंबर 8 से लेके सम नंबर 10। और आज के सेशन में जो हमारा सम नंबर 10 है वो रहेगा हमारा आईएमपी सम। तो चलो सम की शुरुआत करते हैं हम लोग सम नंबर 8 से। सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन। फॉर अ गिवन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन a इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म 10, कॉमन रेशियो भी दे रखा है तो लिखेंगे r इज इक्वल टू 0.1 और दिया है आपको nth टर्म 0.01, यहां दिया है आपको tn इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है? तो फाइंड हमें करना है n फाइंड करना है। ओके चलो, तो n हमें फाइंड करना है। तो पहले ही बताया, पहले के सेशन में भी, आज के सेशन में फिर से बता रहे, जो वैल्यू दी है उसकी हम फॉर्मूला लिखेंगे। tn इज इक्वल टू a इंटू r n-1। तो सबसे पहले tn की वैल्यू कितनी है? 0.01, आप यहां से भी देख सकते हो। उसके बाद a कितना है हमारे पास? तो a हमारे पास है 10 इंटू r की वैल्यू क्या है? 0.1 है तो लिखो 0.1। n हमें फाइंड करना है तो लिखेंगे n-1 एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, 0.01 ये मल्टीप्लीकेशन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो क्या बचेगा यहां पर? 0.1 पावर हो जाएगी n-1। डिवाइड कर दो कैलसी के अंदर, 0.01 इज इक्वल टू 0.1 पावर हो जाएगी n-1। आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत इजी हो गया है। हमारा बहुत इजी है, सिर्फ एक ही स्टेप का आपका खेल है। कौन सा वाला? चलो आ गया वो स्टेप हमारा। 0.1 इज इक्वल टू 0.1 n-1। जैसे यहां 0.1 था वैसे ही हमने यहां 0.1 कर दिया। अब हमें कितनी पावर करूं तो 0.01 आएगा? तो चलो कैलसी ले लो। सबसे पहले लिखना है 0.1, लिख दिया, इनटू इज इक्वल टू यानी 2 3 कितना आया हमारा? पावर 3 आ रहा है। कैलसी यूज करना आता है ना बच्चा? आता है, बिल्कुल आता है अच्छी तरह से। नहीं आता है तो कॉमर्स के अंदर पहले ये सीख लो, है ना, आधा काम तो आपका कैलसी कर देगा। अब 0.1 नहीं लिखेंगे तो बचा क्या? तो लिखेंगे हम 3 इज इक्वल टू n-1, ये माइनस है तो यहां पर आ जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू n। तो डियर स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। क्लियर, एकदम समझ में आया? n इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा? 4, जो इन लोगों ने पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 9। फॉर अ गिवन अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन a इज इक्वल टू 1। तो चलो लिखते हैं हियर a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 1। r वो भी दे रखा है, r इज इक्वल टू कितना हमारे पास? 3। एसन दे रखा है सम 121। पता चल गया क्या मिसिंग है? बिल्कुल, क्या फाइंड करना है हमें? n फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला लिखो इससे पहले आप देखो n कितना है? मोर देन 1 है। n मोर देन 1 है तो फॉर्मूला कौन सी हम लिखेंगे? तो Sn इज इक्वल टू a इंटू मोर देन 1 है तो लिखेंगे हम सबसे पहले r⁻n-1 डिवाइड बाई r-1। ये हो जाएगी हमारी फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले Sn कितना है हमारे पास? 121 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास? 1। r की वैल्यू कितनी है? 3। n हमें फाइंड करना है, -1 डिवाइड बाई 3-1। चलो स्टूडेंट 121 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज ही रहेगा तो यहां हम लिखेंगे 3n-1 अपॉन 2। अभी डिवाइड है, सामने क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 121 इंटू 2 इज इक्वल टू 3n-1। चलो करो मल्टीप्लाई, कितना होगा? 2 4 2, यस 3n-1। ये माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 242 + 1 इज इक्वल टू 3n।
तो हमारे पास मिला 243 इज इक्वल टू 3n। अब n हमें फाइंड करना है, तो पहले से मैं यहां लिख देता हूं 3 इज इक्वल टू 3n। अब 3 की कितनी पावर 243 होती है? चलो कैलकुलेटर ले लो हाथ में। 3 इंटू 2 3 4 5 कितना होगा? 5। तो स्टूडेंट्स, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? n हो जाएगा हमारा 5। क्लियर? एकदम इजी। छोटे छोटे सम है लेकिन सारे सम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए? सिर्फ याद रखना है आर हमारा लेस देन 1 है कि मोर देन 1 है। चलो नेक्स्ट। ये हुआ ना, ये हो जाएगा हमारा IMP। सर उल्टा? हाँ बेटा उल्टा, उल्टा लिखेंगे ना, कुछ अलग करते हैं ना तभी ध्यान देता बोर्ड पे हमारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सम नंबर 10, और सम नंबर 11 भी सेम एज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, लेकिन वो भी हम करेंगे नेक्स्ट। पहले सम नंबर 10 खत्म करते हैं। SN दिया है और फाइंड करना है हमें T4, लेकिन यह कुछ अलग है। A भी नहीं दिया, R भी नहीं दिया, N भी नहीं दिया, तो क्या करें? तो स्टूडेंट्स यहां आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है, और वो फॉर्मूला है हमारी Tn+1 इज इक्वल टू Sn+1 माइनस Sn। ये फॉर्मूला रहेगी। अब देखो किस तरह से कैलकुलेशन करना है, एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेशन करेंगे। चलो शुरुआत करेंगे Sn+1। तो Sn तैयार है आपके पास, तो Sn+1 क्या कर रहा है हमें? 2n+1 माइनस 1। देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, n+1 था तो n की जगह सिर्फ मैंने +1 किया है, +1 माइनस Sn तो ऑलरेडी कॉपी पेस्ट ही करना है हमें सिर्फ, क्योंकि Sn ऑलरेडी दे रखा है 2/3 2n माइनस 1। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। सेम एज यहां से कॉपी करके पेस्ट करो, सेम एज कॉपी करके पेस्ट करो। सिर्फ करना क्या है, यहां सिर्फ आपको करना है +1, बाकी एज इट इज है पूरा। अब देखो स्टूडेंट, यहां 2/3 और 2/3 कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकालो। तो यहां हम लिखेंगे 2/3, तो ब्रैकेट में क्या बचा हमारा? 2n+1 माइनस 1 माइनस 2n, या माइनस से ब्रैकेट दूर करोगे तो क्या हो जाएगा? +1। चलो अब हम करते हैं कट। क्या कट होगा? -1 +1 कट हो गया, तो बाकी की जो वैल्यू बची है वो हम लिखते 2/3 इन ब्रैकेट 2n इंटू 2(1). ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ये स्टेप किया है। कई कबार क्या होता है कि डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं ना, तो ये स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान से समझना है। 2 का हमने 2 एलोकेट किया, 2(n इंटू 2(1) ब्रैकेट, ये माइनस है और यहां क्या बचा? 2n। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर यहां कॉमन निकल रहा है 2(n 2(n), तो अब यहां से हम कॉमन निकालेंगे 2(n), तो 2/3 कॉमन निकालेंगे हम 2(n), तो ब्रैकेट में क्या बचा? 2 की पावर 1 2 होता है, माइनस यहां कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? 1। चलो लिखते हैं हम लोग 2/3 इंटू 2(n इंटू 1। तुम्हें समझ आएगा तो कितना बचेगा? 1। 1 से मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा Tn वाला स्टेप। Tn वाला स्टेप क्या मिला हमें? Tn+1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2(n). यहां तक समझ में आया बच्चों? एकदम इजी है, कुछ है ही नहीं। अब पूछा है T4 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अब देखो यहां क्या गलती करते हैं, यहां मुझे T4 लाना है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? T4 लाना है, लेकिन यहां ऑलरेडी 1 तो है ही, तो यहां मुझे n क्या लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा T होगा T4। तो स्टूडेंट्स ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है। n+1 1 ऑलरेडी से, तो मैंने क्या किया? 3 लिखा है, क्योंकि 3 + 1 क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। चलो तो यहां लिखेंगे हम 2/3 इंटू 2, n की जगह हम क्या लिखेंगे? 3। चलो 2/3 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 कितना होता है? 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16/3। अगेन
अगेन मैं आपको समझाता हूं कि यहां T4 की जगह आपको दिया है T6, तो यहां ऑलरेडी n+1 तो है ही, 6 फाइंड करना है तो हमें T लेना पड़ेगा 5, ताकि 5 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सम वैसे ही इजी है। ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिटेल्स के साथ करना। जिस तरह से यहां आपको स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है ना, उसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है, तब जाके ये सम थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के सेशन में फिर से यही 3 सम हमने कैलकुलेट किए, सम नंबर 8 से लेके सम नंबर 10। बाकी के सम है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।